राधा स्वामी जी साखी। एक मुसलमान फ़कीर हुआ। हाजी मोहम्मद साधु पुरुष था। एक रात उसने सपना देखा कि वह मर गया है और एक चौराहे पर खड़ा है, जहाँ से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक नरक को, एक रास्ता पृथ्वी को जाता है, एक मोक्ष को। चौराहे पर एक देवता खड़ा है और एक फरिश्ता, और वह हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते पर भेज रहा है। हाजी मोहम्मद तो जरा भी घबराया नहीं। जीवन भर साधु था। हर दिन की नमाज 5 बार पूरी पड़ी, 60 बार हज की, इसलिए हाजी मोहम्मद उसका नाम हो गया। वह जाकर द्वार पर खड़ा हो गया देवता के सामने। देवता ने कहा, हाजी मोहम्मद। देवता ने इशारा किया, नर की तरफ यह रास्ता है। हाजी मोहम्मद ने कहा, आप समझे नहीं, शायद कुछ भूल हो रही है। 8 बार हज की है। देवता ने कहा, वह व्यर्थ गई, क्योंकि जब कोई भी तुमसे पूछता तो तुम कहते कि हाजी मोहम्मद, तुमने उसका काफ़ी फ़ायदा ज़मीन पर ले लिया। तुम बड़े और अकड़ गए, उसके कारण अकड़ गए। कुछ और किया है। हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। 60 बार हज में व्यस्त हो गई तो अब आशा टूटने लगी। उसने कहा कि रोज़ 5 बार नमाज पूरी पढ़ता था। उस देवता ने कहा, वह भी व्यर्थ गई, क्योंकि जब कोई देखने वाला होता था तो तुम जरा थोड़ी देर तक नमाज पढ़ते थे। जब कोई भी नहीं होता था तो तुम जल्दी नमाज ख़त्म कर देते थे। तुम्हारी नज़र परमात्मा पर नहीं थी, देखने वालों पर थी। एक बार तुम्हारे घर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे तो तुम बड़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे। वह नमाज झूठी थी, ध्यान में परमात्मा ना था। वे लोग थे जो देख रहे थे। तो जरा ज़्यादा नमाज, ताकि पता चल जाए कि मैं धार्मिक आदमी हूँ। हाजी मोहम्मद, वह बेकार भी गई। कुछ और किया है। अब तो हाजी मोहम्मद घबरा गया और घबरा कर उसकी नींद टूट गई। सपने के साथ उसकी ज़िंदगी बदल गई। उस दिन से उसने अपने नाम के साथ हाजी मोहम्मद बंद कर दिया। नमाज छिपकर पढ़ने लगा। किसी को पता भी ना हो। गांव में खबर भी पहुंच गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा। कहते हैं कि नमाज तक बंद कर दी, बुढ़ापे में सटिया गया है। लेकिन उसने इसका कोई खंडन ना किया। वह चोरी छिपे नमाज पढ़ता। वह नमाज समर्थ होने लगी। कहते हैं मरकर हाजी मोहम्मद स्वर्ग गया। साथ संगत जी, कहने का भाव सिर्फ इतना है कि भक्ति हो तो केवल प्रभु को रिझाने के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये तो घट घट की जनता भले बुरे की पीर पहचान। हम लोगों को नहीं, प्रभु को नहीं, सद्गुरु को नहीं, बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। आओ संतों की कृपा की मानो के भाव और हमारे कर्म एक समान हो और एक निरोल भक्ति वाला हमारा जीवन बने। किसी प्रकार का दिखावा हमारे जीवन में ना हो, तो भीतर और बाहर दोनों तरफ से एक समान हो। इस ब्रह्मा रस का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। यही प्रार्थना दत्तार प्रभु के चरणों में है। रूहानियत हमारा हक है। एक राजा भिखारी को पता चला कि एक राजा का बेटा हुआ है। क्या वह भीख मांगना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। वह अपना पिता से हक मांगेगा। उसी प्रकार उस मालिक परमात्मा की संतान है और रूहानियत हमारा हक है। लेकिन पिता अपनी जायदाद अपने लायक बेटों को देना पसंद करता है। हमें भी अपने पिता के सद्गुरु के लायक बेटा बनना है, ताकि सद्गुरु रूपी पिता फ़ख्र से हमें अपनी रूहानियत दौलत का अधिकार बना दे। लेकिन इसके लिए हमें अधिक मेहनत करनी है। यह करनी का मार्ग है। जितना ज़्यादा हम भजन सिमरन करेंगे, जितना ज़्यादा हम सत्संग जाएंगे, जितना ज़्यादा हम सेवा करेंगे और जितना ज़्यादा हम परमात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली संगत में रहेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने सद्गुरु रूप
पिता के लायक बेटे बन जाएंगे। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।